लिखे भी, अगला स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ेंगे। एम राजेश्वर राव को केंद्र सरकार ने एक वर्ष की अवधि के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर दिया भाई। एक वर्ष की अवधि के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर दिए। पहले भी थे डिप्टी गवर्नर, ध्यान रखियो, ठीक है। अभी फिर से बन गए हैं डिप्टी गवर्नर की बात करेंगे तो थोड़ा सा आरबीआई पढ़ लेंगे। आरबीआई से बहुत सारी सी चीजें हैं जो अपना पेपर लेवल के आ रहे थे। आरबीआई ने रुपए कार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा होगा आपसे, एनपीआई के बारे में, आरबीआई का, आरबीआई नहीं बताया क्या? चलो, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बना है भाई, ये याद रखियो, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आरबीआई की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आरबीआई की बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करा तो सबको पता कब बना था भाई? 34 में या 35 में? 34-35 आरबीआई एक्ट आया था। आरबीआई एक्ट की बात करोगे 1934 में आया था और उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बन गया। जिस टाइम पे बना था उस टाइम पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसको शिफ्ट करके कहाँ बढ़ा दिया गया भाई? मुंबई के अंदर बना दिया गया 1937 के अंदर। एक चीज और याद रखना, ब्रह्मा सुना है ना? ब्रह्मा, ब्रह्मा किसको बोलते हैं? विष्णु को। म्यांमार को बोलते हैं। म्यांमार का सेंट्रल बैंक के रूप में काम कर चुका है, ये सेंट्रल बैंक के रूप में काम कर चुका है आरबीआई टिल 1947, 1947 तक। जब बर्मा अलग हो गया बाहर से तब ये उसका अलग बन गया। सेंट्रल बैंक का मतलब जो मेन बैंक होता है ना, केंद्रीय बैंक, हमारा सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई है, तो उसके रूप में काम कर चुका है ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो अप्रैल 1947 तक काम कर चुका है। बिल्कुल सारे बैंकों के ऊपर कंट्रोल करके रखता है। और एक चीज और याद रख लो, ये बैंक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान तो बाद में अलग हुआ अपने से। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम कर चुका है। बर्मा भी तो अपने से अलग हुआ है, म्यांमार बाहर से अलग हो रहा है म्यांमार। जितने जितने तो रोहिंगा मुसलमान वाली प्रॉब्लम आ रही है अपने सारे, बिल्कुल ठीक है ना। बांग्लादेश का तो लापा को नहीं बोल, उसका बांग्लादेश तो फिर अलग ही चीज होगी थी। तो ये उस टाइम पे भारत के थे ये 1947 अप्रैल 1947 तक ये बर्मा के भी उसमें काम कर चुके हैं। याद रखियो, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों से, हिल्टन यंग आयोग था, इसकी सिफारिश से आरबीआई की स्थापना हुई थी भाई। हिल्टन यंग आयोग है, उसकी सिफारिश से हमने क्या बनाया था? आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जिस टाइम पे आरबीआई बना था उसका पहला गवर्नर कौन था? गवर्नर की बात करा, पहला गवर्नर बना था ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। और पहला भारतीय गवर्नर आरबीआई का वो कौन बना था? सीडी देशमुख, ठीक है। सीडी देशमुख पहला था। और अभी कौन है भाई गवर्नर की बात करेंगे तो आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास है। ये कम नंबर के है? 25वां। उर्जित पटेल का पेपर में आ रहा था, उर्जित पटेल का नंबर का था? उर्जित पटेल इससे पहले ही तो थे, समझ में आ गए? उर्जित पटेल का आ रहा था अपना पिछला पेपर में आ रहा था। मैं ये कौन कहता अभी रिसेंट का पेपर इसमें है, पिछला पेपर के अंदर आ रहा था मैं। किसके? उर्जित आर पटेल, बिल्कुल वो है गवर्नर, तो साइन करे है नोट के ऊपर। ईब किसके पाओगे? शक्तिकांत, डी सुब्बाराव, वाई वी रेड्डी, रघुराम राजन, इनके नोट पाओगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, 1 रुपए का नोट कौन जारी करे है? वित्त मंत्रालय। और उसके ऊपर साइन कौन करेगा? वित्त सचिव। वित्त मंत्री को नहीं, वित्त सचिव करता है इसके ऊपर, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? 1969 की बात करते हैं। 1969 में इंदिरा गांधी आई,
इंदिरा गांधी ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया भाई? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, इंदिरा गांधी फिर दोबारा टर्म आया इंदिरा गांधी का, दोबारा कब आई भी? 1980। 1980 में कितने बैंकों का करा? 6 बैंकों का। ये तो अभी इकोनॉमिक्स में सर ने बताई होगी, ठीक है ना, 5 ईयर प्लान चलने लग रहे हैं तब ये बताई होगी। उसके अंदर फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और कर दिया फिर इंदिरा गांधी के टाइम पे। प्लस में अभी हाल फिलहाल में आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। डेप्यूटी गवर्नर की बात करेंगे, पहले तो है टी रवि शंकर। एक अभी एम आर राव, यही है एम आर राव, ठीक है। और कौन से है? तीसरे की बात करेंगे तो तीसरे है एम डी पात्रा, और चौथा है स्वामीनाथन जी। ये है भाई। इब हम लोग के जी एम राजेश्वर राव तो आया को नहीं, एम आर राव का नाम क्या है? राजेश्वर राव, यही तो है एम आर राव, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में है ये क्या होगा अभी? आरबीआई होगा। अब उसके साथ में थोड़ी सी कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं आप। टर्म्स यूज की जा बहुत सारी हो रहा है। और क्या था? मोहनदास को नहीं, माइकल डी पात्रा। एमडी पात्रा कौन है? माइकल डी पात्रा, डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। उससे पूछेंगे 22 भाषा संविधान के अंदर वर्णन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें लिखवाते हैं, चीजें सुनो क्या है। आपने सुना होगा, आप लोगों ने रेपो रेट सुना होगा, रेपो दर हिंदी में। रेपो रेट की बात करेंगे फिलहाल जुलाई के हिसाब से अगर बात करेंगे, मतलब ये चेंज होती रहती है, सबको पता होगा ना। अभी आज के टाइम की मैं रेपो दर की बात बताऊं तो आज की है 6.65, ठीक है भाई। ये चल रही भाई आज के टाइम पर रेपो। और रिवर्स रेपो की बात करा, रिवर्स रेपो, तो रिवर्स रेपो कितनी पास का भाई? कोई अंदाजा बता सको? रिवर्स रेपो 3.35 है भाई, 3.35% है रिवर्स रेपो दर की बात करोगे। रेपो रिवर्स में रेपो में समझते होगे ना। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। रिवर्स और रिवर्स रेपो में अगर आपने क्वेश्चन पता करना है तो उरे लिखो आरबीआई, बैंकों का बैंक है आरबीआई बैंक है भाई, और एक दूसरा बैंक ले लेना मैंने एसबीआई, ठीक है। ये हो गया पिता और ये हो गया पुत्र। अब बेटा ने रुपए की जरूरत पड़ी तो पापा के पास में जाओगा, तो यहां से अगर किसी और बैंक को लोन लेना हो और वो आरबीआई के पास में जाएगा, इसने बोला पर रेपो दर, तो आरबीआई ने कहा भाई दे देंगे 6.5% के हिसाब से दे देंगे। लेकिन कई बार बाप ने भी तो जरूरत पड़े 1000 रुपए की, वो किस पे जाएगा? बेटा पे जाएगा। ये पापा अपने तापा मांगे जी भाई आपा भी 6.5 ना 3.2 दूंगा मैं, कौन कहते हैं? तो आरबीआई कितने देगा? 3.35% है। इसने बोला रिवर्स रेपो। तो रिवर्स रेपो कौन सी है? जो जब आरबीआई को लोन की जरूरत पड़ती है, अगर अदर बैंक से लेने पड़ जाए तो इस रेट पे लेगा, लेकिन कोई आरबीआई से लेगा तो आरबीआई कितना देगा? समझ? ये मैंने समझाने का तरीका दिखाया। आप रेपो और रिवर्स रेपो की बात करा। एक और आता है अपर वर्ड सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। पेपर में पहले भी पूछ रखा है। कैश 4.50% है भाई, 4.5% बोल दे आपा। कैश रिजर्व रेशियो की बात करें, सीआरआर फिलहाल चलने लग रहा है। टाइम टू टाइम पे बदलता रहता भी, मैं ये नहीं बोला भी वो को नहीं होता, बदल जाएगा। एक होता है एसएलआर। देखो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जरूरी है। मान लो आपके पास में एक बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है तो उसका 4%, 4 करोड़ रुपए आरबीआई में जमा होंगे। वो काम होगे जिस टाइम पे कोई आग उग डकैती वगैरह होगी तो तब क्लियरेंस करना उस टाइम पे यूज करेगी आरबीआई, ठीक है ना। वो कैश रिजर्व रेशियो होता है, जो कैश होता है उसके बारे में। एक होता है एसएलआर, एसएलआर 18% चलने लग रहा है।
18% SLR चलती है, टाइम टू टाइम बदलते रहेंगे फिर बताऊंगा SLR कितनी चल रही है 18%। आरबीआई गाइडेंस देता है कि आपको रुपए, आप बैंक में गोल्ड, कैश और सिक्योरिटी 18% मेंटेन रखनी पड़ेगी आपने। ऑन द स्पॉट आप चाहे लोन चाहिए जी, पर्सनल लोन, कितना देगा वो, उड़ते तो देगा वो, और क्या था देगा, समझ गए। इसमें रुपए, और एसबीआई कितना लेगा, आरबीआई तो लेगा, तो आरबीआई ने क्या देगा वो, ले भाई गोल्ड ले ले और मेरे तो दे भाई लोन, फिर मांगे मेरा क्लाइंट नहीं दूंगा, समझ गए। तो ये है एसएलआर बोल दे हाँ इसने, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो। एक है एमएसएफ, एमएसएफ की बात करें तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो 6.75% है भाई, ठीक है ना, ये कितनी का रखी है 6.75। एक और आओगा बैंक रेट और बेस रेट हो जाता है, बैंक रेट और एक आता है बेस रेट। बैंक रेट और बेस रेट में बहुत फर्क है भाई। बैंक रेट की बात करोगे तो बैंक रेट कितना है 6.75% मेंटेन कर रखा है बैंक रेट, और बेस रेट की बात करोगे तो बेस रेट अभी निर्धारित कर रखा है 8.85% से लेके 10.10% तक अपने मेंटेन कर रखा है फिलहाल की। अगर बात करोगे तो ये कौन से है भाई, ये है बैंक रेट और बेस रेट है भाई, ठीक है ना। अब आप लोग कहोगे जी बैंक रेट क्या है और बेस रेट क्या है। बैंक रेट वो मिनिमम परसेंटेज निर्धारित कर रखी है बैंकों के लिए आरबीआई ने, कि किसी ने लोन चाहिए है, मान लो आप लोन लेके आवेंगे तो लोन लेने के लिए बैंक ने, आरबीआई ने दिशा निर्देश दे दिए भी कम से कम 6.75% की दर पर तो अपना लोन देना पड़ेगा। और बेस रेट क्या है, ये बैंक के ऊपर डिपेंड है इस तो ऊपर, इसलिए किसी किसी बैंक में 9% पाओगा, किसी किसी बैंक में 10% पाओगा, किसी में कितना परसेंट पाओगा, कौन पाओगा ये, वो ये होता है। इसको बोलते हैं आप कौन सा, बेस रेट बोला आपा। तो बेस रेट इस तक कम कौन दे इसका, इसने बोला आपा कौन सा, बैंक रेट है। ये आरबीआई की टर्म से यूज करे जा सारे के सारे। तो रेपो, रिवर्स रेपो, इसमें कोई डाउट है भाई थारे, ठीक है। अब आगे देखते थोड़ा सा, उसके साथ साथ में बहुत सारे कंपटीशन में अपने क्वेश्चन पूछे गए थे, और अपने से आरटीजीएस क्वेश्चन अगर फुल फॉर्म पूछ लिया अगर कई बारी, फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, तो अपने सीईटी ने पेपर में ही पूछ रखा था, मतलब सीईटी बोलूँ हूँ, एचएसएससी ने पेपर में ही पूछ रखा था अपने एग्जाम्पल के तौर पे। आपने पूछा था यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी होगी, भीम की फुल फॉर्म पूछ रखी, एनपीसीआई की फुल फॉर्म पूछ रखी हरियाणा सरकार ने। और शुरू में तो 5% बोनस दिया करते, वो भी क्वेश्चन पूछा था कितने परसेंट का दिया करता, 5% का हुआ करता, को नहीं होता पा, जो ट्रांजेक्शन करा करते ट्रांजेक्शन के ऊपर क्या कर दिया करते, वो कैशबैक कौन दिया करते, उस टाइम पर पेपर पूछा गया था। तो इस तरह क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया अपने, ठीक है ना। और क्वेश्चन किस तरह कौन से पूछ रखे अभी, और आपसे पूछेगा रुपए कार्ड के बारे में पूछा होगा, रुपए कार्ड तो न्यारा और क्वेश्चन पूछे होगा आपसे, आप तो नू बताई होगी कि 10 रुपए के पीछे किया हुआ है, 5 रुपए वाला में किया हुआ है, ये कौन पूछ रखा है। वैसे आपने पूछ रखा रानी का बाव पूछा होगा, सांची स्तूप पूछ रखे, दो तो आपने पूछ रखे होंगे, इस तरह न्यारे भी तो पूछ सके हैं। तो थोड़ा सा एक बार आप इसके ऊपर भी बात कराएंगे। यहां तक किसी का डाउट है तो बताओ, लिख लिया भैया, कोई ना लिख लो जल्दी से, लिख लो 2000 का तो बंदे हो गया, ठीक है ना। डिमोनेटाइजेशन भी तो आप पढ़ाएंगे, थोड़ा सा डिमोनेटाइजेशन की बात कराएंगे। ईब किसा चा लगा भाई, 5000 का चला देगा, 5000 का तो अपना चला था। तने तो 5-5 हजार की गड्डी पा जाए तो तेरे तो बस लाइफ सेटल हो जाएगी, है ना। हाँ एक नोट बहुत है, 5000 का नोट भी चला था इंडिया के अंदर। हाँ भाई 5000 का नोट किसके टाइम पर चलाया था, मोरारजी देसाई, नोटबंदी कर दी थी, बाद में 5000 का नोट बंद कर दिया था। जैसे अपने डिमोनेटाइजेशन हुआ है ना, वैसे पाकिस्तान में भी हुआ था करेंसी का, पाकिस्तान ने भी अपनी करेंसी बदली थी अपने टाइम में, 8 सितंबर को नहीं, 8 नवंबर 2016 को बदली गई थी भाई, ठीक है ना। तो कुछ टर्म्स की बात करेंगे आप, जो आरबीआई से संबंधित, तो जो कंपटीशन लेवल में फुल फॉर्म वगैरह पूछ ले हैं अपने, और कहीं पर भी आपने एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा। थोड़ी सी 2-4 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप करेंसी नोट के बारे में पढ़ेंगे भी, कौन सी करेंसी पे के दे रखा है, के नहीं दे रखा है, उसके बारे में पढ़ेंगे।
और फिर उसके बारे में पढ़ा। सबसे पहला करेंसी नोट की बात करा तो सबसे पहला है 1 रुपए का नोट की बात करा। हाँ भाई, 1 रुपए का नोट पे क्या का निशान पाओगा भाई थारे? 5 का पे पाओगा ट्रैक्टर। सागर सम्राट ऑयल रिंग पाओगी, सागर सम्राट ऑयल रिंग, या मुंबई में बनी थी भाई, ठीक है ना। कहां बनी थी? मुंबई में बनी थी, 1983 के अंदर बनी थी। इसका डिजाइन पाओगा भाई हमने। ये 1 रुपए का नोट की बात करूं मैं, और 1 रुपए का नोट कौन जारी करा है? भारत सरकार जारी करती है। किसके? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार मतलब वित्त मंत्रालय। और किसके साइन हो 1 रुपए पे नोट पे? वित्त सचिव के नोट हो, मतलब वित्त सचिव के साइन होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। सेक्रेटरी सचिव जो सबसे बड़ा पद होता है ना आईएएस अधिकारियों में, उसके बारे में है। 5 रुपए की बात करूं, 5 रुपए का क्या का पाओगा भाई? ट्रैक्टर का या ट्रैक्टर का? ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है, हाँ ठीक है भाई, ट्रैक्टर का होता है भाई, ठीक है ना। और 10 रुपए का आप किसका पाओगे भाई? हाँ, कोणार्क का सन टेम्पल। महात्मा, हाँ यह बात भी सही है भाई, महात्मा गांधी चलते रहेगा सारे के साथ। 20 रुपए का नोट पर किसकी पाओगे भाई? एलोरा केव्स, अजंता एलोरा, आप कौन सुने आगे? एलोरा की गुफाएं के वो होगा भाई इसका। 20 रुपए का नोट की बात करोगे। 50 रुपए का किसका पाओगा भाई? एमपी, एमपी का रथ, ठीक है ना। 100 रुपए का, यो तो पेपर में आ रहा था, 100 का है कौन सा? बिल्कुल, रानी की बाव, यो तो पेपर में आ रहा था, रानी की बाव, बाव बनी वाव है, गुजरात के अंदर है रानी की वाव, ये है भाई। और 200 रुपए पे किसका है भाई? सांची स्तूप, महात्मा गांधी है कि इस पर है। और 500 वाला पर किसका पाओगा भाई? रेड फोर्ट, ठीक है। 500 रुपए वाले पर किसके पाओगे? रेड फोर्ट के। अच्छा एक बात और बता दूं मैं थारते, अपना पहले करेंसी का सिंबल को नहीं आया करता, लेकिन 2010 में यो रुपए का सिंबल है, ये डी उदय कुमार, मुंबई आईआईटी का स्टूडेंट था यो, ठीक है। इसने ये डिजाइन दिया था आरबीआई को, 2010 में हमने इसको अपनाया था। रुपए का सिंबल ही बापा इस तरह रुपए नू दिखावा हापा, ठीक है ना। ये हमारा सिंबल है अगर करेंसी की बात करेंगे तो। उसके साथ में क्वेश्चन उसने पूछा था वो 8 दिसंबर को नहीं, 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था। कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन, तुरंत प्रभाव से नोट वापस ले गए थे। कौन से? 500 और 1000 जो महात्मा गांधी सीरीज के थे उनको वापस लेना, फिर नई सीरीज के नोट वापस वो कह रहे थे भाई, ठीक है ना। अब 2000 का नोट भी सरकार ने वापस ले लिया है। इंडियन, देखो सुनो, आरबीआई के पास में, इंडिया गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी है कि 10,000 तक का नोट छाप सका हपा। फेस वैल्यू की बात करूँ जो जिसके ऊपर नोट को नहीं है उसकी, और सिक्का कै रुपये तक का छाप सका हपा मैक्सिमम, 1000 रुपये तक का सिक्का छाप सका हपा। बना सका मतलब सिक्का छापा कौन सा बनाया जा है, ठीक है ना। 1000 रुपये तक का तो आपा सिक्का बना सका है, और 10,000 रुपये तक का नोट बना सका हपा। चलो कुछ टर्म्स यूज होती है, एक होता है एनईएफटी, एक है आरटीजीएस, ठीक है ना। ये बैंकिंग टर्म में कुछ वो होती है, यूज करा है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। आरटीजीएस का मतलब ये 24 घंटे में अगर आपने कोई फंड ट्रांसफर करना ऑनलाइन, उसके लिए समझ होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये क्या है? ये आरटीजीएस की फुल फॉर्म है भाई, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। आरटीजीएस की फुल फॉर्म आ जाती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की बात करें।
एनपीसीआई सुना होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एनपीसीआई के पहले क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई लॉन्च हुआ था 2008 में भी। अभी इसका चेयरमैन की बात करा विश्व मोहन महापात्रा, और इसका एमडी एंड सीईओ है दिलीप असबे, ठीक है ना। एमडी एंड सीईओ कौन है इसका? दिलीप असबे है भाई। विश्व मोहन महापात्रा 2008 के अंदर इसको एनपीसीआई को लॉन्च कराया था। उसके साथ में एक भीम, आपने सुना होगा, हाँ भीम यूपीआई आप एक प्रकार से था। भीम अपने वो ऐप लॉन्च करी गई थी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, 10 दिसंबर 2016। भीम की बात करें तो भीम की फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। 2016 के अंदर इसको लॉन्च कराया था भाई, भीम की बात करें तो, ठीक है। 30 दिसंबर 2016, अगर एग्जैक्ट लिखना है तो हमने 30 दिसंबर 2016। और कौन सा था भाई? एक यूपीआई 11 अप्रैल 2016 को शुरू करे थे, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की बात करा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 11 अप्रैल 2016। ऑनलाइन लेन देन से संबंधित है सारा का सारा। और एक छोटी सी उड़त इंफॉर्मेशन और लेवांगे आप, रुपए कार्ड की बात करांगे, ठीक है। रुपए कार्ड की बात करा तो रुपए कार्ड 8 मई 2014 को लॉन्च कराया गया था भाई। 8 मई 2014 को लॉन्च किया था। उस टाइम पे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में इसको लॉन्च कराया था। हिमाचल प्रदेश में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू कराया गया था। हिमाचल प्रदेश में इसका फिर सक्सेसफुल होने के बाद में हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक था, फिर उसको हमने पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया था। और अभी डिजिटल रुपए और लॉन्च कराया है। ये लॉन्च कराया है आरबीआई द्वारा, आपको पता होगा। ये लास्ट 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च हुई है भाई। डिजिटल रुपए है, डिजिटल करेंसी 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च करी है। सारी की सारी आरबीआई द्वारा लॉन्च करी गई है, ठीक है ना। किसने लॉन्च करी है? आरबीआई ने लॉन्च करी है। डेबिट कार्ड अलग होता है, क्रेडिट कार्ड अलग होता है। जिस तरह 2 प्रकार की सिम हो अपने पास में, इसने नू समझ, एक है प्रीपेड और एक है पोस्टपेड। प्रीपेड सिम वो है कि पहले रिचार्ज कर फिर यूज कर, पोस्टपेड वह यूज कर बाद में बिल भर दे। वैसे ही क्रेडिट कार्ड, जिस तरह पोस्टपेड सिम हो है, क्रेडिट कार्ड हो यूज कर रुपए कितना भी लिमिटेड आप यूज कर सकते। अब देखो कुछ बैंक लिमिट बना के दे है, फिर 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, मतलब क्रेडिट लिमिट दे देगी। नू कोनी कि मैंने आँख मीच के 2 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन कर दी, पाँच से फिर मैंने कोई दे मेरे 50 रुपये को नहीं, तो बैंक लिमिट तो निर्धारित करे। तो क्रेडिट कार्ड वो है जिसके अंदर आप वो कर सकते हो, यूज कर सकते हो मनी, और बाद में उसका भुगतान कर सको। भी कुछ चार्जेस लेगा बैंक आपसे, भाई उसने भाई आपने एक 50,000 की जरूरत थी तो आप यूज कर सको, बैंक आप तक क्रेडिट लिमिट देगा। और डेबिट कार्ड वो होगा जिस तरह आपने प्रीपेड सिम है, पहले रिचार्ज करना पड़ा है, खत्म और रुपये होंगे ना, वही यूज कर सका, उससे 1 रुपया फालतू यूज कर सका, फिर वो डेबिट है। किसी पे एटीएम कार्ड है, एक बार कोई मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, वीजा कार्ड एक बार है तो दिखाओ मेरे, एक बार मैं दिखाऊँ थारते, ठीक है, दियो एक बारी मास्टर मैस्ट्रो वीजा कार्ड, 3 4 रुपए कार्ड है, एक बार दो दिखाएंगे धार पे कौन कौन सा किसा कार्ड है, फिर उसके बारे में थोड़ा बताओ।